शाखा के प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम जचाइए। ये आप देखो क्या है, ये अच्छा सवाल आ गया है। ठीक है। अब एक चीज तो आप लोगों को क्या है कि ये पता होनी चाहिए कि मंडोर की जो शाखा है, मंडोर की शाखा किससे शुरू हुई थी? रजिल से। और मंडोर की शाखा सबसे पुरानी है। 26 शाखाओं में मंडोर की शाखा सबसे पुरानी है। और मंडोर की शाखा शुरू किससे हुई है? मंडोर की शाखा रजिल से शुरू हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उत्तर वही होगा जिसमें सबसे पहले क्या होगा? 2 नंबर होगा। अब आपको कुछ पता नहीं है, आपने पुराने पेपर पढ़े और उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि मंडोर की वंशावली रजिल से शुरू होती है, मंडोर की शाखा सबसे पुरानी है। ये अभी आप लोगों ने देखा कि पेपर में आई हुई लाइन है। तो आपको केवल इतना पता है, और इतना पता होकर के आप क्या है, यहां तक पहुंच गए हैं। ये लो, आपको कुछ नहीं पता है। भाई दो सबसे, भाई कालक्रम के अनुसार पूछा ना, कालक्रम के अनुसार। भाई जब तक आपको ये नहीं कहे कि अवरोही क्रम में जचाओ या आरोही क्रम में जचाओ, तब तक आप एकदम बिल्कुल क्या है कि पहले से अंतिम की ओर ही आप लोग बढ़ोगे। अब कोई यदि इस सवाल को देख करके छोड़ दे तो यार, कालक्रम जचाई जगह ने आगे चलो, तो वो तो आगे गया है ना। उसको एक बार ऐसे, इसीलिए जो टफ जो सवाल होते हैं, टफ सवालों को एक बार रुक करके देख लेना चाहिए। ऐसा आपने कितने सवाल निकाल दिए देखो। ठीक है। लेकिन हालांकि सवाल जो है ये, ऑप्शन इसका क्या हो गया है? ऑप्शन इसका सरल हो गया है। एग्जामिनर को क्या है कि दो वाले जो है ना, एक आधा और बनाना चाहिए था। यदि एक आधा और बनाता तो क्या है, अब तो इसको देख करके हमने क्या है, ये निकाल लिया है। तो भाई सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये 1 नंबर पे आएगा। और देखो फिर ये क्या आएगा? 2 नंबर पे आएगा। फिर ये क्या आएगा? और फिर अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा रजिल। रजिल के बाद के क्रम में आप लोगों ने नागभट्ट पढ़ा। और नागभट्ट के आपने पढ़ा था कि इसके 2 लड़के हैं, एक तात और एक क्या है, भोज। तो आपको पता है नागभट्ट के बाद कौन होगा? तात होगा। ये चीज आपको पता है? भाई आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि नागभट्ट के 2 छोरे, एक तात और एक भोज, पढ़ा था। और तात जो है, तात में वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने भाई को उसने सत्ता दे दी कि भैया आप संभालो, अब हम तो जो है हमारे भजन करेंगे बैठ करके। तो अब आपको ये भी पता है कि जो एक के बाद में क्या आएगा? 4 आएगा। अब आपको कुछ भी नहीं पता है, और आपको ये पता है कि एक के बाद में क्या आएगा? 4 आएगा। ये तो पता ही है, वही लाइन आपने पढ़ी हुई है। अब एक के बाद 4 कहाँ है? ठीक है। अब आप देखो कि ये यहाँ एक के बाद 4 है, यहाँ एक के बाद 4 है, लेकिन आप तो विद्वान लोग, आपको पता है कि पहले तो ये आएगा। आपको पता है कि पहले तो क्या है, यही आएगा, और उसके बाद देखो पहले यही आया, फिर आप देखो एक के बाद क्या आया? 4 आया। ऐसे भी आप इसको, यदि आपको ये भी पता है तब भी आप इसको निकाल सकते हो। तो इसलिए सवाल को देख करके घबराना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, घबराना कभी नहीं चाहिए।